करते हूँ अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे पशु परिचर स्पेशल। कुछ मेरे विद्यार्थियों की रिक्वायरमेंट थी कि सर जी पशु परिचर की तैयारी कैसे करें, कब भरे जाएंगे फॉर्म, भर्ती आएगी या नहीं आएगी, ये कुछ विशेष बातें हैं, तो आप उसके बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए। तो उसके लिए स्पेशल क्लास है, तो पूरी क्लास देखना, ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ उसके बारे में देखना। ठीक है। सबसे पहली बात, 2 दिन पहले कुछ ट्वीट आया था शिक्षा अधिकारी का, उसमें उन्होंने बताया था कि पशु परिचर की भर्ती जल्द ही फॉर्म स्टार्ट होंगे। सबसे पहली बात तो जल्दी फॉर्म स्टार्ट होंगे, जल्द ही फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। उसके ऊपर अपन मद्देनजर रखते हुए हमें एक विश्वास हो गया पक्का कि फॉर्म जरूर भरे जाएंगे और एग्जाम भर्ती जरूर आएगी। इसमें कुछ विशेष बातें हैं। सर कब भरे जाएंगे फॉर्म, तो उनकी जानकारी के अनुसार लगभग दिसंबर के एंडिंग तक, दिसंबर की इसमें एंडिंग सप्ताह तक कुछ आ जाएंगे, या फिर जनवरी स्टार्ट डेट तक आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि कब होगी परीक्षा। आइडिया अनुसार जब भर्ती आई थी उस समय कुछ आइडिया लगा रहे थे, और जो जानकार है, जो शिक्षा के जो है, उनके अनुसार ये एग्जाम लगभग आपके जुलाई अगस्त में आपके एग्जाम होगा। आपके पास में तैयारी करने के 5 से 6 महीने हैं। 5 से 6 महीने आपके पास में तैयारी करने के, 5 से 6 महीनों के अंदर आपके एग्जाम होगा, ये पक्का है। जुलाई के स्टार्ट डेट या अगस्त के स्टार्ट डेट के अंदर आपके एग्जाम, जुलाई के बीच में या अगस्त के स्टार्ट डेट में आपके एग्जाम होगा, ये पक्का है। ठीक है। कुछ विशेषज्ञ इसके बारे में जून एंडिंग में भी बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों के अंदर, मतलब कुल मिलाकर आपके पास में 5 से 6 महीने है आपके पास में तैयारी करने की। दिसंबर निकल चुका है, अब आपके पास में 5 से 6 महीने, 5 से 6 महीनों के अंदर आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि सर जी क्या पढ़े। सिलेबस के अंदर कुछ भी विशेष कुछ भी नहीं बताया गया। सिलेबस आपने पढ़ा होगा, मैं मेरे टेलीग्राम जो चैनल है SL क्लासेस स्टडी पॉइंट, उसके अंदर मैं इसकी PDF ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जो क्या क्या सिलेबस पूछा गया उसकी मैं PDF डाल चुका हूँ, क्योंकि ये इस बोर्ड के ऊपर मैं सारा कुछ लिख के आपको बता नहीं सकता, तो आप वहां से आराम से समझ लेंगे। पशु परिचर के अंदर होता क्या है। पशु परिचर के अंदर पशुओं के बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि 150 नंबर का टोटल पूरा पेपर होगा। उसमें से 105 नंबर के होंगे जीके, GS मतलब जनरल साइंस और मैथ, ये तीनों 105 नंबर की होंगी। और 45 नंबर की आपकी होगी, वो होगी पशुओं के बारे में। पशुओं के बारे में इसके अंदर जानकारी होगी। पशुओं के बारे में संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मेलों के बारे में, नस्ल के बारे में, मतलब वो सारी प्रक्रिया पशुओं के बारे में। ठीक है। अब सर जी पढ़िए कहां से, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ऑनलाइन पढ़ो या फिर आप ऑफलाइन पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो या फिर आप ऑफलाइन पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। ठीक है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ऑनलाइन से अच्छे संतुष्ट हो या ऑफलाइन से अच्छे संतुष्ट हो। 10th आपकी की हुई है तो बहुत अच्छी भर्ती है, लगभग 5,500 पदों पर भर्ती है, 5,500 पदों पर ये भर्ती निकली है। तो उसके अंदर आप उस अनुसार तैयारी कर सकते हो। 10th लेवल है तो आप ये समझ लेना कि 10वीं तक का सिलेबस आपको पूछा जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये 10वीं तक के सिलेबस से ज्यादा इसके अंदर कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, वहां तक आप आराम से तैयारी कर सकते हो। ठीक है। और आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ऑनलाइन बहुत सारे बैच लगाते हैं। ठीक है। मैं किसी का प्रचार नहीं करूंगा कि यहाँ पर कि उसकी पढ़ो। ठीक है। तो इसके अंदर आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो। बुक की बात करूं मैं, अगर ढंग की अच्छी बुक की बात करूं, मेरे जानकारी के अनुसार लक्ष्य की बहुत अच्छी बुक आती है, लक्ष्य की बुक बहुत अच्छी है, आप इससे पढ़ो। आप कहोगे सर जी कुछ इसमें मतलब इसमें बहुत सारे मतलब आते हैं, ऐसे थोड़ी डिफिकल्ट आती है, तो इसका क्या करें। उसके लिए आप ऐसा करो, किसी ऑनलाइन जो भी पढ़ाते हैं उनकी बुक्स आती है, जैसे GGD सर की बुक आती है, गौरव ज्ञान धारा, गौरव सर की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हो, वो अच्छी बुक है। और उसके बारे में वो जैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, वैसे ही वो उनकी बुक आएगी, तो नोट्स मेकिंग पैटर्न सारा कुछ हो। ठीक है। और
अगर उसके नहीं हो तो धुरीना की बुक आती है, धुरीना की जो अपने जो सुधीर चारण सर है, सॉरी सुभाष चारण सर है, उनकी आप आसानी धुरीना की ले सकते हो, धुरीना की भी आती है। तो आप ऑनलाइन वालों की भी किसी से भी आप बुक परचेज करवा सकते हो, ठीक है, तो वहां से भी आती है। तो ये इनकी आप आराम से तैयारी करो और ये आराम से इसका हो जाएगा। आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, आपके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। और आप कह रहे सर हम जीके और ये सारा कुछ कर लेंगे, तो मैथ और साइंस की जिम्मेदारी अगर मैं ले लेता हूं, आपका अगर पूरा एक हो कि सर जी मैथ और साइंस दोनों मैं करवा दूंगा, अगर आप कहोगे तो स्टूडेंटों की रिक्वायरमेंट जितने जुड़ेंगे उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम भी देना होता है, हमें पढ़ना भी पड़ता है। तो उसमें क्या है कि इतना टाइम हम नहीं निकाल सकते। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंटों का कुछ अगर सहयोग रहा तो हम मैथ और साइंस के सर हम जी के आराम से पढ़ लेंगे, मैथ और साइंस आप पढ़ा दो तो मैथ और साइंस में पढ़ा दूंगा। बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अपनी अपनी फीस पे लेते हैं। मेरे पास में तो कोई फीस नहीं है, जोड़े बम्बे वाला आदमी हूँ, जो कुछ भी आप मतलब देखोगे उस हिसाब से। उसके बाद में कितना पढ़े सर, कितना पढ़े? देखो मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि आपके पास में लगभग इसके एग्जाम की समथिंग अगर बात करें तो लगभग 5 से 6 महीने है, ठीक है, 5 से 6 मंथ है इसकी। 5 से 6 मंथ के अंदर आप इसकी पूरी आराम से तैयारी कर सकते हो। उस हिसाब से आप दिल्ली के अगर ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के अगर आप 5 घंटे का अगर आप टाइम टेबल बनाओ तो भी आप बढ़िया तरीके से अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, अगर 5 से 6 घंटे दिल्ली के लेते हो। बाकी मेहनत आपको करनी है, कर्म आपको करने वो आपके ऊपर निर्भर करता है। डेली आप हमेशा इसका मतलब पूरा एकदम पूरा का पूरा आपका मेहनत पूरी की पूरी इसके अंदर दोगे तो ये आराम से हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये विशेष कुछ मेरी जानकारी थी। और अभी अगर शुरुआत की बात करें तो जीके पे अच्छा फोकस करो, उसके साथ साथ में पशुओं के बारे में लेकर चलो। मैथ साइंस बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10th लेवल तक के पूछे जाएंगे, 10वीं तक के, ठीक है। तो मैथ और साइंस उस हिसाब से लेके चलना धीरे धीरे। बाकी ये जो मैन है वो राजस्थान जीके है उसको, और उसके साथ साथ में अगर आप लेना चाहते हो तो उसको ले सकते हो पशुओं के बारे में। तो वो अगर अभी के समय में अगर वो आप करो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप नोट्स मांगोगे तो मैं आपके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, और बुक्स बहुत अच्छी आती है, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पर 10th की क्लासें अभी चल रही है। 10th की क्लासें आपके भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं उनको आप कहना एग्जाम से पहले इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्लासों प्रत्येक चैप्टर का 1 शॉट वो वहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जाना, अच्छे से पढ़ना। प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th वालों के लिए, उन प्लेलिस्ट के अंदर आपके सब कुछ लिखा हुआ है, क्या है कहाँ पर है उसमें लिखी हुई है। अलग अलग जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, 10th क्लास की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये क्लास मेरे बहुत सारे जो विद्यार्थी है और मित्रगण है वो सारे कह रहे थे कि एक बार आप इसके बारे में कुछ बताओ, इसलिए छोटा सा वीडियो 10th क्लास के बीच में से लेके आया हूँ। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करो, बहुत अच्छी भर्ती है। आप सबको मतलब फॉर्म से पहले, एग्ज़ाम से पहले मेरी बहुत सारी बधाइयाँ। आप अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो। बस मेरी क्लास से अगर आपको अच्छी लगे, मैं आपको ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, जैसा कहते हैं गुड़ अगर मीठा होगा तो अपने आप बिक जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो ही लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आगे भेजना, और कमेंट के अंदर आपकी राय देना कि सर जी हमें बहुत अच्छी लगी है, आप मतलब बताओ। बाकी मैं आपको ऐसा नहीं कहता कि हाँ मेरी लाइक करो, ठीक है। वैसे मेरी कल की 10th वाली क्लास में अच्छे व्यू आए थे पर लाइक कम थे। मैंने सोचा मेरी देख ली है, बच्चों को स्टार्टेड में अच्छा नहीं लगा। देखो धीरे धीरे पूरा सहयोग दूंगा, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये करना पड़ता है। तो स्टूडेंटों के लिए कर रहे हैं, तो आपका सहयोग और विश्वास के साथ में आगे बढ़ेंगे, आगे अपनी बड़ी इमारतें छुएंगे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में, अगली वीडियो में एक बार फिर नमस्कार।